अगर एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दिया जाए तो ये बोला जाएगा एसी मोटर। ये बात समझ में आ गई। डीसी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देंगे तो डीसी मोटर, एसी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा तो एसी मोटर। तो इस तरीके से ये मोटर है। अब बात करें प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल जब हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, जब हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, इस तरीके से मान लीजिए RYB हो गया। जब स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दिया गया तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड घूमता हुआ प्रतीत होता है। इसके चारों ओर एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रतीत होता है। इसको बोलते हैं एनियस। क्या बोलते हैं? एनियस, मतलब सिंक्रोनस स्पीड। और इसके बीच में जो रोकर है अपना, ये रोकर में शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग स्थापित की गई है, जिसके कारण इस मैग्नेटिक फील्ड और इसके फ्लक्स को काटेगा। इसके ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये रोकर के वाइंडिंग को काटेगा, ये रोकर चालक को काटेगा। देन इसमें होगा जनरेट EMF, और रोकर में जनरेट हो जाएगा EMF, और EMF जनरेट हो गया और इसके जो चालक स्थापित किए हैं शॉर्ट सर्किट के गए हैं, जिसकी वजह से इसमें बहने लगा धारा। क्या बहने लगा? धारा। और धारा बहने के कारण इसके चारों तरफ ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और एक ही स्थान पे 2 प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गए, तो जिसके पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसमें एक क्या हुआ? टॉर्क पैदा हो गया। क्या पैदा हुआ? टॉर्क पैदा हो गया। देन ये रोकर अपना क्या लगा? घूमने लगा। रोकर क्या करेगा? घूमने लगेगा। तो इस तरीके से ये अपना प्रिंसिपल काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रक, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे अपना मोटर कार्य करता है, सेम जैसे डीसी मोटर कार्य करता था, ठीक उसी प्रकार। अब बात करते हैं कि किसी भी रोकर को मूव करने के लिए ज़रूरत क्या है। किसी भी रोकर को अगर मूव करना है या करवाना है तो उसके लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले 2 मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए। 2 मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है, और दोनों में सम डिस्प्लेसमेंट हो। सम डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं? और दोनों की स्पीड सेम हो। दोनों मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड सेम हो। रिलेटिव स्पीड 0 हो। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। ये 5 कंडीशन किसी भी रोटर को सेल्फ मूव कराने के लिए बहुत जिम्मेदार हैं। ये 5 कंडीशन चाहिए किसी भी रोटर को सेल्फ रोटेट करने के लिए। तो अब देखते हैं इसके बारे में। 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सम डिस्प्लेसमेंट कितना क्या होता है? मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चली। कितने से? 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से ए चली, और फिर बी यहाँ से चला, ये भी चला 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से। 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से बी चला, तो स्पीड तो बराबर है, लेकिन जो इस सम डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी हमेशा इनके बीच में मेंटेन रहेगी। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा एनियस का मान बड़ा होता है एनआर से। ये कंडीशन है इंडक्शन मोटर की। किसकी कंडीशन है? इंडक्शन मोटर की। और जो रिलेटिव स्पीड है, ये 10 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, 10 - 10 बराबर 0, और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। देन रोकर में टॉर्क पैदा होगा और अपना रोकर घूमने लगेगा, अर्थात मोटर आपका चलने लगा। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं आगे। डीसी मोटर और एसी मोटर की तुलना करते हैं। डीसी मोटर और एसी मोटर।
अब बात करें, अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे n समानुपाते EV/φ होता है और यहाँ पे n बराबर 120 F/P होता है। तो डीसी मोटर में जो स्पीड डिपेंड करती है बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, जबकि एसी मोटर में स्पीड जो है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती और पोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। और डीसी मोटर में स्टेटर और आर्मेचर, डीसी मोटर में फील्ड और आर्मेचर दोनों में डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। दोनों में डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, जबकि एसी मोटर में केवल स्टेटर में ही एसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दे देंगे RYB, तो एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। इसके बीच में एक शॉर्ट सर्किट का रोकर स्थापित किया रहेगा, तो इसके माध्यम से इसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के कारण उस रोकर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। स्टेटर में सप्लाई दिया, इसका चारों तरफ एक रोकर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, इसके कारण रोकर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये प्रक्रिया कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, एक रेशियो था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते थे, सेकेंडरी वाइंडिंग में ऑटोमेटिक पहुंच जाता था। तो यही कारण है, जब हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो रोकर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और एक स्थान पे 2 प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड, और रोकर अपना मूव कर जाता है। तो यहाँ पे जो अपना रोटर और स्टेटर के बीच में जो फ्लक्स बनेगा वो होगा 1.5 m। क्या होगा, रिलेक्टेंट जो अपना फ्लक्स बनेगा, परिणामी फ्लक्स बनेगा, मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना होगा, या 3/2 मैक्सिमम फ्लक्स क्या परिणामी फ्लक्स बराबर। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर। अब बात करें, घूर्णन दिशा आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है डीसी मोटर का। घूर्णन दिशा आसानी से बदला जा सकता है, जबकि एसी मोटर में ऐसा नहीं है। एसी मोटर में ऐसा नहीं है। ठीक। अब समान रेटिंग की बात करें, एसी मोटर और डीसी मोटर समान रेटिंग की अगर हैं तो डीसी मोटर भारी होगा एसी मोटर की तुलना में। डीसी मोटर भारी होगा एसी मोटर की तुलना में। एसी मोटर की तुलना में समान रेटिंग की बात करें तो डीसी मोटर भारी होगा, जो वजन ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, एसी मोटर की तुलना में। तो इस तरीके से डीसी मोटर और एसी मोटर में बेसिक डिफरेंसेस थे, और वो जो रिलेक्टेंट परिणामी फ्लक्स है वो 3/2 φm है। संभाल के रखिएगा, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनेगा और यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनेगा। तो जो भी यूपी RVNL या यूपी PCL या DRDO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, यहाँ से इस वीडियो से आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी के साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।